एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिक गेनर्स। माय नेम इज निदा। तो आज के वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 8 में साइंस का चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 6 कंबशन एंड फ्लेम। तो लास्ट वाली जो हमारी वीडियोस थी उसमें हमने कंबशन क्या होता है, कंबशन के टाइप्स क्या होते हैं, हम लोग फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी चीजें कवर की थी। आज के वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं विद न्यू टॉपिक विच इज फ्लेम। फ्लेम होता क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो सारी की सारी चीजें हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो एलपीजी गैस आपके घरों में होती है, आप लोगों ने देखी होगी कि एलपीजी जो गैस होती है जब वो बर्न करती है तो बर्न करने के बाद में उसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर का थोड़ा थोड़ा आपने देखा होगा तो दिखाई देता है। अब इसी की जगह पे हम लोग बर्न कर लेते हैं कैंडल को। क्या जो कैंडल का फ्लेम है और जो एलपीजी का फ्लेम है उसका कलर सेम है? उसका कलर सेम नहीं होगा। आपने देखा होगा अगर एलपीजी ब्लू कलर का फ्लेम दे रही है तो जो कैंडल है वो हल्का सा येलो या ऑरेंज कह लो उस टाइप का कलर देती है ना। दूसरी चीज अगर हम बात करें, यहाँ पर हमने कैरोसिन बर्न करके देखो, उसका कलर कुछ और अलग होगा। इसके अलावा हम लोग चारकोल बर्न करके देख लेते हैं तो चारकोल में क्या होगा, वो फ्लेम ही नहीं देता है। मतलब कुछ आप लोग क्या करो, एक टेबल बना सकते हो। टेबल में सबसे पहले आप ले लो चारकोल, ठीक है। तो चारकोल जब आप लोगे तो वहां पर आपको कोई भी फ्लेम ही नहीं दिखेगा, ठीक है। एलपीजी ले लोगे तो एलपीजी में फ्लेम आपको दिखेगा और उसका कलर होगा ब्लू कलर का, ठीक है। कैंडल अगर आप ले लोगे तो कैंडल में आपको कैसा है, फ्लेम दिखेगा और उसका कलर डिफरेंट होगा, वो ब्लू नहीं होगा। इसके अलावा आप कोल ले लो, ठीक है। कोल ले लोगे उसमें भी आपको कोई फ्लेम नहीं दिखेगा। केरोसिन ले लो, केरोसिन जब आप ले लोगे तो वहां पर भी आपको क्या हो रहा है, फ्लेम दिखेगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि जो हमारा फ्लेम है या तो वो कुछ डिफरेंट है, अगर फ्लेम जनरेट हो रहा है तो वो डिफरेंट कलर का है, या तो फिर ये हो रहा है कि जो हमारा फ्लेम है वो जनरेट ही नहीं हो रहा है। क्या रीजंस हो सकते हैं इसके? तो सबसे पहले इन सारी चीजों को समझने के लिए हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें कुछ एक्टिविटीज दे रखी हैं, तो उनकी हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या एक्टिविटीज है वो सारी की सारी। पहली अगर हम लोग एक्टिविटी यहाँ पर करते हैं तो आपके एनसीईआरटी की बुक में ये दे रखा है कि लेट सपोज आपने एक कैंडल ली, ठीक है, और वो कैंडल मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी कैंडल बना के दिखा देती हूँ। ये मैंने एक कैंडल ली, अब इस कैंडल के पास में मैंने कुछ यूं ऊपर की साइड, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक ट्यूब लगा दी ग्लास की और इसका जो माउथ है वो कहाँ पे रख दिया, इनर मोस्ट पार्ट पे रख दिया, अंदर की तरफ रख दिया। अब कुछ टाइम के बाद में अगर मैं यहाँ पर एक मैच स्टिक जलाती हूँ, ठीक है, तो ये तो बर्न हो ही रहा है, ये वाला तो फ्लेम हमें दिख ही रहा है, लेकिन यहाँ पर भी हमें एक फ्लेम दिखने लगेगा। अब ये मैजिक नहीं है, इसका कुछ रीजन है कि भाई हमने तो बर्न ये वाला पार्ट कर रहा था तो हमने यहाँ पर इस ट्यूब को लगाया था, बट यहाँ पर जब हम मैच स्टिक ले गए तो ये वाला पार्ट भी मेरा क्या हो गया, जलने लग गया। ऐसा क्यों है? इसकी जगह पे अगर आप लोग कोई कैरोसिन ले लो, ठीक है, उसमें भी यही एक्टिविटी आप करके देखो कि आपने ग्लास की ट्यूब ले ली, इसमें पूरी तरीके से डिप करवा दिया। दूसरी साइड अगर आप क्या करो, यहाँ पर भी आप एक मैच स्टिक ले लो और इसको जलाने की जब कोशिश करोगे तो यहाँ पर भी आपको एक फ्लेम दिख जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट भी एक फ्लेम नजर आएगा, जलने लगेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? उसका रीजन है वो हम लोग फर्स्ट पॉइंट से समझते हैं। द सब्सटेंसेस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम्स। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि फ्लेम कौन से सब्सटेंसेस देते हैं। ऐसे जो भी सब्सटेंस है जब जिनको हम बर्न करते हैं तो बर्न करने के बाद में जो उनका मैटर है ना वो क्या करते हैं, वेपराइज होने लगता है। आपने देखा होगा जब आप लोग कैंडल किससे बनती है, वैक्स से बनती है। वैक्स क्या होता है, मेल्ट हो जाता है बर्न होने पर, और मेल्ट होने के बाद में उसका जो मैटर से वो बना है ना वो वेपराइज होने लगता है, और वो वेपराइज होने के बाद में किधर जा रहा है, यहाँ से ये मेल्ट होने के बाद वेपराइज हो रहा है और इसका कुछ पार्ट ऊपर की तरफ चला जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस ग्लास ट्यूब, और यहाँ पर ये जो वैक्स है ये पहुंच जाता है। इसकी वजह से जब हम मैच स्टिक को इसके पास में जाते हैं तो ये वैक्स जलने लगता है, ठीक है। तो इसी की वजह से यहाँ पर फ्लेम बनना स्टार्ट हो जाता है। सेम इस वाली एक्टिविटी में भी होगा कि यहाँ
पर जो हमारा कैरोसिन है, कैरोसिन भी क्या करेगा, जलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज का चारकोल में नहीं होती। जो हमारा चारकोल होता है वो वेपराइज नहीं होता है। जब वो वेपराइज नहीं होता है तो वहां पर फ्लेम नहीं बनता है। तो पहले पॉइंट आई होप आपको क्लियर है कि द सब्सटेंस विच वेपराइज, जब हम उनको बर्न करते हैं, जब वो वेपराइज होते हैं, वेपराइज होने के बाद में ही वो फ्लेम देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल इसका ले ले कैरोसिन, जो कैरोसिन ऑयल होता है ये भी वेपराइज होता है, इसलिए ये फ्लेम देता है। दूसरा हो गया हमारा मोल्टन वैक्स, जो मोल्टन वैक्स मतलब कैंडल में भी हम लोग एक सीधा सा एग्जांपल लेकर के चलते हैं, तो ये भी जो वैक्स होता है वो भी वेपराइज होता है और इसकी वजह से वो फ्लेम देता है। तो आप लोग ये चीज अब इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि जो भी वेपराइज होगा उसमें फ्लेम होगा, जो वेपराइज नहीं होगा उसमें फ्लेम जनरेट नहीं होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। उस एक्टिविटी में आप लोगों को क्या करना है, एक बर्निंग कैंडल लेनी है आपको अच्छे से जो जल रही हो, और उसके बाद में क्या करना है, उसका जो, जैसे मैंने ये कैंडल ले ली, ठीक है, अब ये मेरा फ्लेम है। ठीक है, इस फ्लेम में मुझे क्या करना है, फ्लेम के ऊपर मुझे एक ग्लास की प्लेट लगा देनी है। यहां पर मैं क्या करूंगी, ग्लास की प्लेट इसी के ऊपर लगा दूंगी। कुछ देर के बाद में अगर देखूंगी ना, तो जहां पर ये फ्लेम है ना, ये वाला जो पार्ट है मेरा, ये पूरा कैसा हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट मेरा पूरा ब्लैक हो गया। ये ग्लास प्लेट हमने इसलिए लिया क्योंकि हमें आर पार दिखता रहे आराम से। ये वाला पार्ट मेरा ब्लैक हो गया। इससे मुझे क्या समझ में आता है, ये सेकंड पॉइंट से हम समझते हैं, डिपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। ल्यूमिनस जोन कौन सा होता है, जो वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि हमारे 3 जोन्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। लेकिन ल्यूमिनस जोन अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो एक ऐसा जोन जो जहां पर बहुत सारी लाइट हो रही है फ्लेम में, उस जोन में अगर हम कोई भी प्लेट लगाते हैं और चेक करते हैं तो वो पार्ट काला हो जाएगा। इसका मतलब जो लुमिनस जोन होता है उसमें अनबर्न्ड कार्बन के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, थर्ड आता है हमारा, एक और एक्टिविटी आपकी दे रखी है, द लुमिनस जोन ऑफ द फ्लेम हैज। आप लोगों ने ये चीज सुनी होगी, सुनी नहीं होगी तो आपकी एक्टिविटी आप उससे भी देख सकते हैं कि जो गोल्ड स्मिथ होते हैं ना, तो गोल्ड स्मिथ क्या करते हैं, जैसे कि ये मेरी फ्लेम है, तो सबसे जो बाहर वाला पार्ट होता है, मतलब इसकी डिफरेंट पार्ट्स है, तो ये सबसे आउटर वाला जो मेरा पार्ट होगा ना, इस पार्ट पे क्या करेंगे, एक रॉड लगा देते हैं। ठीक है, आप ये एक एक्टिविटी से समझ सकते हो कि ये वाला जो फ्लेम है, इसमें आपने एक आयरन या कॉपर की कोई भी रॉड लगा दी, और जो सबसे बाहर वाला पार्ट है ना, यहाँ पर क्या होगा, इसका जो एरिया होगा ये बिल्कुल कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो हमारा सबसे बाहर वाला पार्ट है ये सबसे हॉट पार्ट होता है, क्योंकि इस हॉट पार्ट की वजह से इतना इफेक्ट ये अंदर वाले जो रॉड है इस पर नहीं आएगा। ये इससे बाहर वाले से जो टच कर रहा है ना मेरा पार्ट, ये गर्म हो जाएगा, एकदम रेड हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आता है कि जो हमारा आउटर मोस्ट पार्ट होता है ये सबसे हॉट पार्ट होता है। The non-luminous zone of the flame has a हाई टेम्परेचर। ये जो बाहर वाला पार्ट है हमारा, ये सबसे हाई टेम्परेचर का होता है। इनफैक्ट दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज द हॉटेस्ट पार्ट। ये सबसे ज्यादा हॉटेस्ट होता है, मतलब हॉटेस्ट होता है, ये सबसे ज्यादा गर्म होता है। यहाँ पर एक फ्लेम का आपका जो स्ट्रक्चर है वो हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो फ्लेम है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। ये मेरी कैंडल है, ठीक है, इस कैंडल में जो मेरा ये सबसे बाहर वाला पार्ट रहेगा, ये वाला, ठीक है, मतलब ये आउटर मोस्ट पार्ट हो गया मेरा। इस आउटर मोस्ट पार्ट में क्या होगा, ये हो गया मेरा आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन। ये सबसे पहले बाहर वाला पार्ट होगा और ये क्या होगा, ब्लू कलर का होगा, और ये सबसे ज्यादा गर्म होता है। और इसमें जो कंबशन है, मतलब ऑक्सीजन के साथ में ये जो रिएक्ट कर रहा है वो कंप्लीटली करता है, और इसीलिए क्या होता है, सबसे ज्यादा गर्म होता है। फिर आता है हमारा मिडिल पार्ट। मिडिल पार्ट मतलब ये जो मैं ब्लू से यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ, ये हो गया मेरा मिडिल पार्ट। ये क्या होगा, इसमें क्या मिडिल जोन है, और इसमें जो कंबशन है वो पूरी तरीके से नहीं होगा, पार्शियली कंबशन होता है। इसी की वजह से ये जो हॉटनेस होती है ना ज्यादा होती है ना कम होती है, मॉडरेट होती है, बीच की। ठीक है, थर्ड हम लोग बात कर लेते हैं इनर मोस्ट पार्ट।
ये वाला जो मेरा पार्ट होता है ना, ये इनर सबसे अंदर वाला पार्ट होता है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर। यहाँ पे जो वैक्स के जो वेपर्स है ना वो जल नहीं रहे हैं, मतलब थोड़े तो जल गए हैं लेकिन थोड़े जल करके, जो हमने रॉड वाला भी एक्सपेरिमेंट किया था ना, एक्टिविटी जो की थी, वो ये कि इसमें ज्यादातर इस जोन में कौन से रहेंगे, जो अनबर्न्ड वेपर्स है हमारे वैक्स के, वो रहेंगे, ज्यादा गर्म नहीं होगा, सबसे कम गर्म यही वाला पार्ट होता है, लीस्ट हॉट होता है, मॉडरेट हॉट होता है, और ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट रहेगा सबसे बाहर वाला। इसीलिए जो गोल्ड स्मिथ होते हैं ना, वो गोल्ड स्मिथ क्या करते हैं कि जब भी उनको जो यूज करते हैं गोल्ड को मेल्ट करने के लिए, जो अब उनके पास मेटल है उसको मेल्ट करने के लिए, सबसे जो बाहर वाला पार्ट है ना वहां पर रॉड लगाते हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा गर्म होता है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई है कि फ्लेम क्या होता है और कौन कौन से ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि फ्लेम को जनरेट करते हैं, और कौन से ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो फ्लेम को जनरेट नहीं करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम जो मैंने एक्सप्लेन किया है ये आपको समझ आया हुआ है। अब हम जो नेक्स्ट वाली वीडियो है उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो हमारे फ्यूल होता है वो क्या होता है, फ्यूल की एफिशिएंसी क्या होती है, ये सब कुछ। आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।